बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश में बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जो कर्मस्थली है या उनका जो जन्म माना जाता है वो शाजापुर माना जाता है, इसलिए शाजापुर के भयाना नामक गांव से इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाजापुर के भयाना नामक गांव में हुआ था। ठीक, और ये 1897 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यही जो है इनका बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि प्रमुख लेखक रहे, साहित्यकार रहे। तो इनका समारोह कहाँ मनाया जाता है? शाजापुर में। ठीक है, शाजापुर ध्यान रखिएगा। शाजापुर जो है उज्जैन संभाग में आता है और खंडवा में नर्मदा नदी पर एक प्रसिद्ध द्वीप है और इस स्थल को क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखिएगा। खंडवा को क्या कहा जाता है? पूर्वी निमाड़। ठीक है, और खंडवा बुरहानपुर को गांजा उत्पादक जिला भी कहा जाता है। खंडवा खरगोन को जो है सफेद कपास यानी सुनहरे जिले कहा जाता है, कपास के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। और खंडवा में कृषि उपकरण बनाने की फैक्ट्री है। खंडवा में मिर्च भी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से वहां नर्मदा नदी पर एक पर्यटन के रूप में एक द्वीप बनाया गया है, उसका नाम है हनुवंतिया टापू। तो हनुवंतिया टापू एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। हनुवंतिया टापू इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, स्वर साम्राज्ञी के नाम से प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर भारत में प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायिका के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लंबे दशक तक सिनेमा में और संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और भारत में जो संगीत है उसको दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। इन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया और मध्य प्रदेश से जन्म लेकर इनके पिताजी चूंकि दीनानाथ मंगेशकर भी एक कवि थे, एक गायक थे और इनको गायकी जो है विरासत में मिली। पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया। तो पूछा गया है कि इनकी जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जन्मस्थली है लता मंगेशकर की मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? इंदौर में। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को जन्म हुआ था 1929 में और इनका निधन इसी साल हुआ है, पिछले साल 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेबैक सिंगर थी और इन्होंने बहुत ज्यादा गानों को गाया है। 2001 में इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक, 2001 में भारत रत्न, तो ध्यान रखिएगा 2001 में भारत रत्न इनको दिया गया है। नेक्स्ट, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऐसे कौन से कवि लेखक हैं हिंदी साहित्य के जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि लेखक हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम ओज गुण संपन्न कई रचनाओं की रचना करी है, जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण। और इसके अलावा इन्होंने जो सबसे प्रमुख रचना करी है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, और ये बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी गई थी। कहां लिखी गई थी? तो बिलासपुर सेंट्रल जेल में। ठीक है, बिलासपुर जेल छत्तीसगढ़ में है, वहां इन्होंने गिरफ्तारी के समय ये रचना करी थी पुष्प की अभिलाषा। उसमें जो शहादत है उसको नमन किया गया है, शहीदों के बारे में कही गई पंक्तियां हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ठीक है, तो इन्होंने कई प्रकार से भारत की आत्मा को, एकता को जागृत करने वाली साहित्यिक रचनाएं रची, इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी के योगदान को परिलक्षित करते हुए कहा था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ठीक है, गाना ही बना है। इन्होंने कहा था कि उठो कारा बनाओ इस गरीबी को, रहो मत दूर हमसे निकट आओ, बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, ममता भर के इन्हें सहलाओ। छल्ला उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? छल्ला उत्सव स्थानीय रूप से जनजातीय परंपराओं में जो अविवाहित पुरुष हैं यानी युवक, उनके द्वारा छल्ला उत्सव जो है मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह के रूप में सही युग्म का चयन करें। तो ध्यान से देखें कौन सा युग्म सही होगा। रामलीला उत्सव,
सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, लोक रंग समारोह उज्जैन, टेपा समारोह भोपाल, कौन सा इसमें से सही होगा? ठीक, गलत है 3, एक सही है, उसमें से बताइए। तो इसमें से जो सही है, गलत को पहले चयन कर लेते हैं। टेपा समारोह उज्जैन में होता है और ये भोपाल लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। लोक रंग समारोह जो है भोपाल में होता है, उज्जैन लिखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है, ये सही है। रामलीला उत्सव जो है ये भोपाल में होता है, दतिया में होता है, ठीक है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। इन्होंने झंडा सत्याग्रह में अपने पति लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ नेतृत्व किया था झंडा सत्याग्रह में, और माखनलाल चतुर्वेदी के साथ भी इनका संबंध रहे साहित्यिक रूप से। इस प्रकार से इनकी कर्मस्थली जबलपुर रही और जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। छाहुर जो है कहाँ का लोक नाट्य है? तो छाहुर एक लोक नाट्य है, इसमें नृत्य भी किया जाता है और जो संवाद है, कला है, उसको प्रकट किया जाता है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से और डांस के माध्यम से। ये छाहुर लोक नाट्य है बघेलखंड का। ठीक, यहाँ कृषक जातियों द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। किसके द्वारा? कृषक जातियों के द्वारा, ठीक है, खेती की खुशी में मनाया जाता है छाहुर। आगे चलते हैं। बैगा आदिवासियों द्वारा प्रेम प्रसंग पर आधारित कौन सा नृत्य है? तो बैगा जनजातियों द्वारा प्रेम प्रसंग पर आधारित जो लोक नृत्य है उसमें से है बलमा नृत्य। प्रेम प्रसंग पर आधारित है, ध्यान रखिएगा कौन सा नृत्य है वो? बलमा नृत्य है, ठीक है। ये बलमा नृत्य प्रेम प्रसंग पर है, बैगा जनजाति के संबंध में है। आगे हम बढ़ें। मेला, कुछ मेले हैं उनसे संबंधित जिलों के नाम हैं और आपको बताना है कि कौन सा मेला किस जिले से संबंध रखता है। तो आप भी अपने अनुसार इसमें आंसर को टिक करें और लास्ट में 100 क्वेश्चंस का ही आंसर का मूल्यांकन करेंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। शिवरात्रि का मेला, भगवान शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो शिवरात्रि का मेला इनमें से कहाँ आयोजित होता है बताना है। तो शिवरात्रि का मेला आयोजित होता है अमरकंटक में, ठीक। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में, सोनागिरी का मेला दतिया में और महामृत्युंजय मंदिर है रीवा में। और यहाँ महामृत्युंजय मेला का भी आयोजन किया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर, ठीक है, महाशिवरात्रि में और बसंत पंचमी में, ठीक है, बसंत पंचमी में भी आयोजित किया जाता है। तो महामृत्युंजय का मेला, इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2, 3 इसका आंसर चौथा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नीमच में जावद और मनासा किसके लिए फेमस है? तो नीमच एक जिला है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, मंदसौर का पड़ोसी जिला है और चट्टान चित्रकारी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? नीमच किसके लिए फेमस है? चट्टान चित्रकारी के लिए। जावद और मनासा उसके स्थान है, वहां ये कला फेमस है, चट्टान चित्रकारी। आगे बढ़ते हैं। पिसनहारी की मढ़िया, पिसनहारी की मढ़िया किस संप्रदाय का धार्मिक समुदाय से संबंधित है? मतलब किस धार्मिक समुदाय से संबंधित तीर्थ स्थल है? तो पिसनहारी की मढ़िया जो है जैन धर्म से संबंधित है और ये जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर जैन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिगंबर जैन। तो दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। पिसनहारी की मढ़िया जबलपुर में है। कहाँ है ये? तो जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जबलपुर में पिसनहारी की मढ़िया है। घूमने जाएं, जैन धर्मों के लिए विशेष रूप से तीर्थ स्थल है या घूमने प्रसिद्ध स्थान है। आगे है कुछ नायक, सेना नायक हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं उनको हम देखेंगे। भीमा नायक का पूछा गया है कि कौन सा स्थान से संबंध रखते हैं, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो स्थान एक तरफ लिखे हैं उनके जन्म स्थान से संबंध रखते हैं। भीमा नायक का जन्म हुआ था पंचमोहाली खरगोन में। खाज्या नायक ये भी आदिवासी नायक थे, इनका जन्म हुआ था सांगली ग्राम में। टांट्या भेल का भी जन्म हुआ था खरगोन में वीरी ग्राम में। और पेमा फात्या जो है इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। ये जो पेमा फात्या जो है वहां की जो कला है उसके प्रमुख माने जाते हैं और ये झाबुआ से संबंध रखते हैं, झाबुआ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं।
वेदमती शैली की लोकगीत का संबंध किस लोक गायन से है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो पंडवानी गायन है इसकी शैली का उदाहरण है कापालिक शैली और वेदमती शैली। कौन कौन सी शैलियां हैं? पंडवानी की, कापालिक शैली और वेदमती शैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी शैलियां हैं इसमें। तो एक वेदमती शैली है और एक है कापालिक। ठीक है, एक है कापालिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़कुंडा का किला कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, गढ़कुंडा का किला किस स्थान पर स्थित है? तो गढ़कुंडा का किला स्थित है टीकमगढ़ जिला में। ठीक है, टीकमगढ़ जिला जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जो है 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना है। टीकमगढ़ से अलग होकर पृथ्वीपुर, ओरछा, निवाड़ी 3 तहसीलों को अलग होकर टीकमगढ़ से बना है। और यही जो है गढ़कुंडा का किला स्थित है। रहस्यमयी किला है, इसलिए फेमस है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें, अबूझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो अबूझ माड़िया आदिवासियों का जो प्रमुख पर्व है वो है काकसार। ठीक है, यहाँ ये लोग, इनका एकांत पर्व है, एकांत में रहने का युवक युवतियों का। तो इस प्रकार से ये काकसार जो है इनका प्रमुख पर्व है, ये मनाया जाता है। आगे हम बात करें, मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़ पुरा स्थल कहां से संबंधित है? तो इंद्रगढ़ पुरा स्थल जो है मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? इंद्रगढ़ मध्य प्रदेश का वह पुरा स्थल है जहां से इतिहास और संस्कृति दोनों का ज्ञान होता है। और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर भी रहा है। यहाँ से मालवा नरेश यशोधर्मन का दसपुर अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यहाँ सूर्य मंदिर के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और पशुपतिनाथ मंदिर भी कहाँ है? मंदसौर में स्थित है। मंदसौर में स्लेट बनाने का कारखाना भी है। ध्यान रखिएगा, मंदसौर बहुत फेमस है। कुछ साल पहले गोलीकांड हुआ था किसानों के ऊपर, तो सरकार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था। तो मंदसौर किस किस चीज के लिए फेमस है वो महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे है कुछ महान शख्सियतों की समाधि मजार, तो उसका स्थान बताना है, कहां से रिलेटेड है? तो शहाबुद्दीन की मजार ये है नीमच में। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना 1857 की नायिका, इनकी समाधि है ग्वालियर में। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में। सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में। तो ध्यान रखिएगा, पहले का मिलान हो जाएगा चौथे से और दूसरे का हो जाएगा तीसरे से। तो चौथा और तीसरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप अपने आंसर्स को भी देखते जाएं कि आपके कितना सही हो रहे हैं। किस संग्रहालय में सोने से रंगा दरबार हाल मिला है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, किस म्यूजियम में सोने से रंगा दरबार हाल, ठीक है, सभा स्थल कहाँ मिला है? तो ये 1874 में बनाया गया था, जय विलास पैलेस। ठीक है, क्या बनाया गया था? जय विलास पैलेस। और यह सिंधिया वंश का महत्वपूर्ण महल था। ठीक, और ये 1874 में जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था। यही जो है सोने से रंगा दरबार हाल मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर। ठीक, ये जय विलास पैलेस में बहुत सारे कमरे हैं, लगभग माना जाता है कि इसमें 400 कमरे हैं, जिसमें से 40 को म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहलोल लोक नृत्य अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो भी उत्तर भारत के लोग हैं, विशेषकर बघेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, वहां बहलोल एक लोक नृत्य है। और ये जो है कब मनाया जाता है? जिस घर में लड़के की शादी होती है, ठीक है, तो जब उसकी बारात चली जाती है घर से, तो उसकी बारात घर से जब चली जाती है तो वहां की महिलाओं के द्वारा रात में जो है जिस लोक नृत्य लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है उसको बहलोल या जिंदवा कहते हैं। इसमें महिलाएं ही दूल्हा दुल्हन बन जाती हैं और बहुत सारी ये जो पारंपरिक लोक नृत्य क्रिया है उसको संपन्न करती हैं। तो जिंदवा या बहलोल कहाँ है? ये बघेलखंड में है, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कहाँ से रिलेटेड है? ये बघेलखंड में। आगे बढ़ते हैं, शेक्सपियर पुरस्कार 2 बार सम्मानित साहित्यकार कौन से हैं? तो शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, इनमें से हमने बात करी थी झांसी की रानी, कविता की लेखिका
सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। खंडवा में लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ इनका ब्याह हुआ था और जबलपुर में इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई। असहयोग आंदोलन से जुड़ी सेठ गोविंद दास के साथ, लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ झंडा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, महात्मा गांधी के आंदोलन में। आगे हम बात करें किस साहित्यकार की मृत्यु दीपक राग गाने से हो गई थी, तो कौन सा साहित्यकार था, कौन सा संगीतज्ञ था जिसकी मृत्यु दीपक राग ऐसा राग होता था जो जिसके गाने से आसपास रखे हुए दीपक तक जल उठते थे, तो इनका शरीर भी जल उठा था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। कौन ऐसे साहित्यकार या संगीतज्ञ रहे, वो है तानसेन। इनको कहा जाता है कि सातों सुरों में प्रवीण थे और कहा जाता है कि जो दरबार में रहते थे अकबर के कुछ षड्यंत्रकारी, उन्होंने कहा कि दीपक राग इनसे गवाया जाए और इनकी जो प्रतिभा है इनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाए। तो तानसेन जो है दीपक राग से मृत्यु हो गई थी इनकी, और ये ध्रुपद गायन, ख्याल गायन सब में प्रवीण थे, ठीक है। मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, ऐसी कई रागों की रचना इन्होंने करी थी। तो तानसेन, इसके संबंध में और भी हम आगे प्रश्नों में बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। लाठी और भैंस किसकी रचना है, किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है लाठी और भैंस, तो बताइए किसकी रचना है लाठी और भैंस। ये हैं मध्य प्रदेश के मुल्ला रमूजी, ठीक। मुल्ला रमूजी गुलाबी उर्दू शैली के ये प्रमुख प्रश्न पूछा भी गया था। गुलाबी उर्दू शैली रचना की शैली होती है गुलाबी उर्दू शैली, जिसके रचनाकार मुल्ला रमूजी हैं और इन्होंने लाठी और भैंस की रचना करी है। ये रचना है उनकी प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि साहित्य के क्षेत्र में दी जाती होगी। थोड़ा सा आप ट्रिक लगा भी सकते हैं, आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आफ्ताब सरोद की उपाधि किस संगीतज्ञ को प्रदान की गई थी। आफ्ताब सरोद की उपाधि किस संगीतज्ञ को प्रदान की गई थी, तो सरोद वादन के क्षेत्र में, सरोद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ख्याति अर्जित करी थी उस्ताद हाफिज अली खान ने। इनको जो है आफ्ताब सरोद की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा, आफ्ताब सरोद, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से भील जनजाति से क्या संबंधित है, तो भील जनजाति से कौन सा तथ्य संबंधित है, तो इनमें से ये तीनों संबंधित है। कैसे, भोपा क्या होता है, तो भोपा जो होता है, गमेती जो होता है, दापा जो होता है, उनमें से आप बताएंगे कि जो भोपा होता है वो तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं, ठीक है, झाड़ फूंक करने वाले, और झाड़ फूंक जिसको हम कहते हैं ओझा, तो इनको हम कहते हैं भोपा। गमेती जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, जिसके हम आज सरपंच कहते हैं अपने क्षेत्रों में, तो इनका अपना एक गमेती होता है। दापा क्या होता है, दापा दहेज है, दहेज, लेकिन ये वधु पक्ष की तरफ से नहीं दिया जाता, वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है, तो वधु मूल्य, इसको क्या कहा जाता है, वधु मूल्य। आजकल जो शादी होती है उसको वर मूल्य कहते हैं, वर को दिया जाता है दहेज, और ये जो है वधु मूल्य, ठीक है।